ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पेस्टरिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पेस्टरल कम्युनिटी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि पेस्टरल कम्युनिटी किसको कहते हैं हम लोग। पेस्टरल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो एक्चुअली में चरवाही का काम करती है, यानी जानवरों को घास खिलाने का काम करती है, जानवरों को लेकर के यहाँ से वहां घूमने का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी ग्रुप में आप देखते हो कि एक आदमी होता है जो 100, 150, 200 भेड़ों को लेकर चलता है, तो वो हो गया मॉडर्न टाइम में पेस्टलिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि पुराने जमाने में लोग एनिमल हस्बेंड्री करते थे। राइट नाउ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि मॉडर्न वर्ल्ड में उनकी क्या कंडीशन है, पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, नोमैड्स। नोमैड्स किसको कहते हैं? नोमैड्स उन लोगों को कहते हैं जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट होता नहीं है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, और यही लोग जब ग्रुप में घूमते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको या तो काफिला कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ग्रुप में जब ये मूव करते हैं काफिला कह सकते हो या बंजारा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, people who do not live in one place but move from one area to another for their living is known as nomads। ठीक है, नाउ काफिला और कारवान, नोमैडिक पेस्टलिस्ट मूव इन अ ग्रुप। जब ये लोग ग्रुप बना के चले, इंडिविजुअल चलेंगे तो ये नोमैड्स कहलाएंगे, पर जब ये ग्रुप बनाकर चलेंगे तो ये कारवां या काफिला कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। पेस्टलिस्ट, पेस्टलिस्ट किसको कहेंगे हम लोग? ऐसे लोग जो जानवरों की परवरिश करते हुए, जो जानवरों को लेकर के मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह इन ग्रुप्स, इज नोन एज पेस्टलिस्ट। भाबर, अब भाबर क्या होता है? भाबर एक फॉरेस्टेड एरिया होता है जिसका जिक्र आगे चल के इस चैप्टर में आएगा। एक्चुअली में इस एरिया को यूज किया जाता है पेस्टलिस्ट के द्वारा, ठीक है, चरवाहों के द्वारा अपने जानवरों को चराने के लिए, इसलिए इसकी मीनिंग मैंने पहले लिख दी है। तो भाबर एरिया ऑफ ड्राई फॉरेस्ट बिलो फुटहिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमायूं रीजन। हिमालय के फुटहिल्स में ये रीजन पाए जाते हैं जहां पे ये काफी घने जंगलों में पाए जाने वाले घास होते हैं, जिसको खाता कौन है? ऑब्वियसली कैटल्स खाते हैं। बुग्याल्स, बुग्याल्स होता है ना, हिमालय के हाइट पर, ऊंची पहाड़ियों पर, बर्फीले पहाड़ों पे जो घास मिलती है उसको बुग्याल्स कहा जाता है। ठीक है, सो वास्ट मीडो इन हाई माउंटेन्स। सम इंपॉर्टेंट पेस्टरल नोमैड्स। अब कुछ ऐसे पेस्टरल नोमैड्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ मतलब क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम लोग एक बार रफली समझ लेते हैं। गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, ये मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये इंडिया के सारे हम लोग नोमैडिक कल्चर्स या कह सकते हैं नोमैड्स के बारे में पढ़ते हैं। गुज्जर्स एंड बकरवाल्स ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं। गड्डीज जो हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। भोटिया जो उत्तराखंड में मिलते हैं। रायकास जो राजस्थान में मिलते हैं। बंजारा जो राजस्थान और एमपी दोनों में मिलते हैं। मलधर्स जो गुजरात में मिलते हैं। धांगर्स जो महाराष्ट्र के लिए कॉमन है। कुर्मास, कुर्बास एंड गोलास जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कॉमन है। मोनपास जो अरुणाचल प्रदेश में कॉमन है। तो ये कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं, पेस्टोरल कम्युनिटी, जो इंडिया में पाई जाती है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, और भी है पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम पेस्टलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मॉडर्न टाइम में जो पेस्टल कम्युनिटी पाई जाती है उनमें कुछ कॉमन नाम है जिसके बारे में समझ। मसाई जो केनिया और टैंजानिया में है, और आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी मसाई मारा, मसाई लैंड, इसके बारे में पूरा केस स्टडी करना है, इसलिए याद रखना है कि मसाई पीपल कहां से बिलोंग करते थे? केनिया और टैंजानिया से बिलोंग करते हैं। ब्योडीन्स ये नॉर्थ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। बर्बर्स जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। तुर्काना, ये एन है, ठीक है, तुर्काना ये युगांडा से बिलोंग करते हैं। बोरन जो केनिया से बिलोंग करते हैं। मर्स जो मॉर्सिनिया से बिलोंग करते हैं। सोमाली जो सोमालिया से बिलोंग करते हैं। नामा एंड जूलू जो साउथ अफ्रीका से हैं, और बेजा जो इजिप्ट से हैं। सो दीज आर द सम कॉमन कम्युनिटीज, पेस्टोरल कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये थे इंडिया के और ये थे वर्ल्ड के। नाउ मूविंग अहेड, हम लोग पढ़ते पेस्टल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट। अब इंडिया के बारे में अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले कुछ कम्युनिटीज के बारे में जानना जरूरी है, और उनका एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक मूवमेंट। सबसे पहले समझो साइक्लिक मूवमेंट क्या होता है। साइक्लिक मूवमेंट होता है कि सीजन वाइज वो चेंज करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है ना कि जिन बंजारे के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं या जिन कम्युनिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो कहीं भी चले जाएंगे। उनका एक फिक्स डायरेक्शन होता है कि जब समर सीजन आएगा तो वो कहाँ जाएंगे, जब विंटर सीजन आएगा तो वो कहाँ जाएंगे, और इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं साइक्लिक मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसे साइक्लिक मूवमेंट में नंबर 1 पे जिसके बारे में पढ़ना है वो है गुज्जर्स और बकरवाल, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए कॉमन है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था गुज्जर्स और बकरवाल जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए कॉमन है। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा रीजन है जहां बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ड्यूअल मूवमेंट होगा, एक जब विंटर हो आएगा तब, और एक जब समर आएगा तब। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि अगर विंटर आएगा तो बर्फ बहुत ज्यादा रहेगी, तो ऐसे ऊंची पहाड़ियों पे ये जाएंगे नहीं, तो इनका मूवमेंट कहाँ होगा? पहाड़ के निचले हिस्से की तरफ। जैसे ही बर्फ गलती है तो ये फिर से वापस ऊपर की तरफ जाएंगे समर सीजन में। यही इनका साइक्लिक मूवमेंट होता है। एक जब विंटर आएगा
तो हिमालय का फुटिल्स में रुक जाएंगे ये लोग, जिसको शिवालिक रीजन कहते हैं। और जैसे ही बर्फ गलेगी, जब समर सीजन आएगा मिड अप्रैल में, ये ऊपर चले जाएंगे। अब एक बार समझते हैं इनके साइक्लिक मूवमेंट को। एक्चुअली में ये 19th सेंचुरी में आके जम्मू एंड कश्मीर में आके बस गए थे अपने कैटल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड ढूंढते ढूंढते, ठीक है। दे आर हर्डर्स ऑफ गोट्स एंड शिप। और एक्चुअली में किसकी चरवाही करते हैं, या तो भेड़ या बकरियां चराने का काम करते हैं। अब इनके साइक्लिक मूवमेंट को समझो। जब विंटर्स आता है तो ये फुटहिल्स ऑफ शिवालिक में चले जाते हैं, ठीक है। वहां पे जो ड्राई श्रब्स होते हैं, सूखे हुए जो घास होते हैं, वो इनके जानवरों को खाने के लिए मदद करते हैं। और जब एंड ऑफ अप्रैल आता है, समर सीजन चालू होता है, तो ये नॉर्थवर्ड कश्मीर में चले जाते हैं, कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में चले जाते हैं। और क्योंकि वहां पे बर्फ गल जाती है, तो नई घास काफी अच्छी ग्रो करती है, लशी ग्रीन ग्रास, यानी कि फ्रेश ग्रास ग्रो करता है, जहां पे इन्हें जानवरों को चराने के लिए बहुत अच्छा घास मिल जाता है। अब इसके ठीक उल्टा होता है, जैसे ही समर सीजन खत्म होने वाला था, विंटर्स आने वाला होता है, ये वापस से पहाड़ी के निचले हिस्से पे चले जाते हैं। फिर जैसी बर्फ खत्म होगी, ये ऊपर आ जाएंगे, बर्फ जमेगी नीचे और बर्फ गलेगी, तो फिर ये ऊपर। यही इनका साइक्लिक मूवमेंट होता है। क्लियर है सबको? ये किसका मूवमेंट है? कश्मीर में रहने वाले गुज्जर्स और बकरवाल्स की, ठीक है। अब ध्यान देना, बोटिया, सर्फर्स, किन्नौरोस, ये भी इनका जो कम्युनिटी है, ये भी सेम साइक्लिक मूवमेंट फॉलो करते हैं। यानी ये भी करते क्या है, जब विंटर्स आता है तो ये फुटहिल्स ऑफ शिवालिक यानी हिमालय के निचले पोर्शन में आ जाते हैं, और जैसे ही समर सीजन चालू होता है, ये वापस से ऊपर चले जाते हैं। और फिर जब विंटर आएगा, फिर नीचे आ जाएंगे। यही सेम चलते हैं। एक गड्डी और सर्फर्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए कॉमन है, ये भी यही साइकिल अपनाते हैं। जब ठंडा आएगा हिमालय के निचले पोर्शन पे, जब ठंडा खत्म होगा हिमालय के अपर पोर्शन में। क्लियर है? चलिए, गुज्जर्स इन गढ़वाल एंड कुमायूं रीजन। अब अगर हम लोग गुज्जर्स की बात करते हैं जो गढ़वाल और कुमायूं रीजन में पाए जाते हैं, तो उनका भी साइक्लिक मूवमेंट कुछ इसी तरह है, बस हल्का सा अलग होता है। दे केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट एरिया बिलो द फुटहिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमायूं रीजन टू ग्रेज दियर कैटल। वो नीचे आते हैं किस लिए? ताकि उन्हें फ्रेश घास मिले और अपने जानवरों को चराने के लिए उन्हें डीप वेजिटेशन मिल सके, ठीक है। लेटर ऑन, जब समर सीजन आता है तो दे गो अप हाई इन द मीडोज। अभी हमने मीडोज के बारे में डेफिनेशन पढ़ा था ना, कि ऊंची पहाड़ियों पर मिलने वाले घास को हम लोग मीडोज कहते हैं। तो मीडोज की तलाश में ये पहाड़ के ऊपरी हिस्से में चले जाते हैं, और फिर जैसे विंटर सीजन आता है तो ये वापस से रिवाइंड अपने जगह पे आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक मूवमेंट। क्लियर है ना सबको? ठीक, तो ध्यान दे देना एक बार फिर से कि साइक्लिक मूवमेंट गुज्जर बकरवाल का क्या होता है, कि जब विंटर आता है ये फुटहिल्स ऑफ शिवालिक पे होते हैं, जब समर सीजन आने शुरू होता है तो ये ऊपर नॉर्दर्न वेस्ट कश्मीर की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर जब बर्फ आती है, जब विंटर्स आता है, तो दे अगेन ट्रेवल डाउन टू द लो हिल्स ऑफ हिमालय, ये फिर से हिमालय के निचले हिस्से पे आ जाते हैं, ठीक है। गुज्जर्स क्या करते हैं कि जब वो ड्राई सीजन होता है, जब विंटर सीजन होता है, तो ये नीचे आते हैं, और जैसे ही समर सीजन आता है ये फिर से ऊपर चले जाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि गुज्जर्स जो होते हैं ये सबसे बेस्ट यूज करते हैं लैंड का। देखते हैं कि जैसे एक हिस्से की घास खत्म हुई, दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाते हैं, और इसीलिए इनके ग्रेजर्स को, इनके कैटल को हमेशा ही ग्रास की कमी या ग्रेस की कमी नहीं होती।